कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्य आत्मा मूलाचार्य जी में आचार्य बट्टकेर स्वामी एक बहुत ही सुंदर गाथा लिखते हुए कहते हैं, आइरियो भी आवे जो शिष्यो रोगी दो भेषजम चरिया खेत बल काल पुरुषम पाऊर्ण सड़िम दड़म कुज्जा। आर्यो वेज्यो आचार्य वैद्य हैं, शिष्य रोगी और शिष्य रोगी है। दो भेषजम चर्या, और जो चर्या है वो औषधि है। इन्हें खेत बल काल पुरुषम, क्षेत्र बल काल और पुरुष को जानकर धीरे धीरे इनमें दृढ़ कुज्जा दृढ़ होना चाहिए। आचार्य वैद्य है, शिष्य रोगी है। यह बात तो सत्य है कि गुरु से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, क्योंकि डॉक्टर तो सिर्फ शरीर का इलाज करता है, जो हमारे मन और आत्मा का इलाज करता है वह गुरु सद्गुरु होता है, जो हमारे भीतर से राग द्वेष को, क्रोध मान माया लोभ को, हमारी बुराइयों को बाहर निकाल देता है। इसीलिए आचार्य बट्टकेर स्वामी यदि कह रहे कि आचार्य वैद्य है, तो उसका मतलब है जो शिष्य रोगों से ग्रसित है उसे रोग मुक्त करने का सामर्थ्य यदि कोई रखता है तो सद्गुरु रखता है। मेरा प्रश्न है आपसे, आप रोगी हो या निरोगी? जल्दी बोलो, आप रोगी हो या निरोगी? पक्का बीमार हो ना? जो शिष्य है वो जब संग में आने वाले शिष्य को आचार्य रोगी कह रहे हैं, तो तुम तो महारोगी हो, तुम तो महारोगी। अब प्रश्न फिर से खड़ा होता है, यदि तुम रोगी हो तो रोगी क्या चाहता है? रोगी क्या चाहता है? अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से वह मुक्त होना चाहे। 24 घंटे यदि बीमारी हो जाए ना, तो तीसरा जो पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है वह 24 घंटे चलता है। जरा सी कोई तकलीफ हमारे शरीर में आ जाए, हमारा पूरा ध्यान वहीं लगा रहता है। कमर में यदि दर्द प्रारंभ हो गया है, L4 L5 में यदि कोई गैप आ गया है, कोई नस दबने लगी है, साइटिका की शिकायत हो गई है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, आपको कोई भी बीमारी है, 24 घंटे दिमाग कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए, कोई अच्छा सा वैद्य मिल जाए, कोई भी आपको मिलता है, आप उससे सिर्फ अच्छे से डॉक्टर की ही
बात करते हैं कि आपके नज़र में कोई अच्छा सा डॉक्टर हो। मैंने तो सबको दिखा दिखा के थक गया मैं, लेकिन आज तक वो ठीक नहीं हो रहा है, कोई डॉक्टर मिला, कोई डॉक्टर दिखाओ। शरीर के रोग को आप खत्म करने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो सबसे पहले तो हम झालावाड़ ले जाकर के, अर्थात झालावाड़ के किसी हॉस्पिटल में ले जाकर के दिखाना चाहते। बहुत से लोग तो बीमार होने के बाद यहाँ के डॉक्टरों पर विश्वास ही नहीं करते, सीधे कोटा भागते हैं। कहाँ भागते हैं? यहाँ के डॉक्टरों ने भी एमबीबीएस किया है, वे भी एमडी है, लेकिन अरे कोई दम नहीं है। इलाज तो कोटा में कोई बीमार होता है ना तो वो जयपुर भागता है। उसको कोटा वालों को, कोटा के डॉक्टरों को, कोई डॉक्टर है, उस पर विश्वास। जयपुर में कोई बीमार होता है वो दिल्ली जाता है। कहां जा रहा है? दिल्ली जा रहा है। दिल्ली में कोई बीमार होता है, उसको दिल्ली के डॉक्टरों पर विश्वास नहीं है। इतना बड़ा अपोलो हॉस्पिटल है, इतने बड़े बड़े वहां पर एम्स जैसे हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी वहां पर नहीं जा रहे। उसको लगता है यहां तो इलाज है ही नहीं, वो सीधे अमेरिका ही जाना चाहता है, वहीं ठीक होंगे। विचार करो, अपने यहाँ के डॉक्टर पर विश्वास ही नहीं होता। शिक्षा और चिकित्सा में लोग अपनों पर विश्वास नहीं करके दूसरों पर ही कर रहे हैं। अपने यहाँ का स्कूल बच्चों को आपको ढंग का लगता ही नहीं है। बाहर भेजो तो लगता हाँ यार हमारा बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है, तो बड़ी एक अलग खुशी होती है। सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मन संतुष्ट नहीं होता। इससे अच्छा, इससे अच्छा शरीर की बीमारी के लिए तुम कितना दौड़ धूप करते हो, कितनी भागम भाग करते हो, बस इलाज होना चाहिए। और इसके इलाज के लिए तुम लाखों रुपए खर्च करने को तैयार हो। आचार्य भट्टकेर स्वामी कह रहे, ये बाहर की बीमारी तो बाहर से आई है और बाहर के बाहर चली जाएंगी। बाहर की बीमारी बाहर से आई और बाहर के बाहर। जैसे पैर में कांटा लगने पर, पैर में कांटा लगने पर उसे सुई के माध्यम से, पिन के माध्यम से बाहर के बाहर निकाल करके बाहर कर दिया जाता है। ये बाहर की बीमारी। तो शरीर की जितनी बीमारियां हैं सब बाहर की बीमारियां हैं। इसलिए बाहर वाले वैद्य, हकीम, डॉक्टर ठीक कर सकते, लेकिन भीतर की जो बीमारी है वो भीतर वाला ही ठीक करेगा। कौन करेगा? कौन करेगा? भीतर वाला ही ठीक। भीतर की बीमारी क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, बेमनस्ता, मनमुटाव, ये सब क्या है? भीतर की बीमारी है। और इन भीतर की बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य आचार्य भट्टकेर स्वामी कह रहे हैं आचार्य रूपी महावैद्य के पास ही है। वे ही तुम्हारी आंतरिक बीमारियों को, क्योंकि बाहर की बीमारी को दूर करने के तरीके अलग हैं और भीतर की बीमारी को दूर करने के तरीके अलग हैं। इसीलिए
आप हम जब बीमार हैं तो हमें सदगुरु के पास पहुंच करके कहना चाहिए, गुरुदेव आंतरिक बीमारियों से बहुत परेशान हूं, गुस्से से बहुत परेशान हूं, अहंकार मुझे सताए चला जाता है, दूसरों को बेवकूफ बनाने की आदत पड़ गई है, दूसरों के घर में जो भरा है, दूसरों के जेब में जो रखा है, दूसरों को बढ़ता हुआ देख करके उसकी दौलत को हथियाने का मन करता है, भाव करता है। गुरुदेव मेरे भीतर एक क्रोध मान माया लोभ बहुत ही ज्यादा गहरे तक बैठ गए हैं, कृपा करके आप इसका इलाज कर दो। तो आचार्य कह रहे हैं जो डॉक्टर है, जो वैद्य है, वही रोगी का इलाज कर सकता है। तो गुरु है वैद्य और शिष्य है रोगी। अब इलाज क्या है, औषधि क्या है? तो आचार्य कहते हैं चर्या का पालन, चर्या का यह इलाज है, ये औषधि है। मैं मुनि हूं, ये मुनि है, तो हमें मुनि चर्या का पालन करना है। आप श्रावक हो, ग्रस्त हो, तो आपको ग्रस्त की चर्या का पालन करना। ग्रस्त धर्म का निर्वाह तुम करोगे तो स्वस्थ रहोगे, और मुनि धर्म का निर्वाह हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। सबकी बीमारी एक सी होने के बाद भी डोज अलग अलग होती है। डोज, छोटे बच्चे को आधी गोली दी जाती है, छोटे बच्चे को आधी गोली दी जाती है। जो बड़े हो गए, युवा हो गए, उन्हें एक गोली दी जाती है। जो और बड़े हो गए, 60 साल के हो गए, उनको 2-2 गोली दी जाती है। 2-2 के साथ साथ 2-2 टाइम, 3-3 टाइम दी जाती है। क्या हो गया? उम्र के हिसाब से डोज बढ़ा दिया गया है, उम्र के हिसाब से। ऐसे ही हमारे भीतर जो कसाय आदि बीमारियां हैं, अब किस प्रकार की बीमारी है? हमारी यदि संजुलन कसाय है तो आधी गोली बहुत है। आपकी यदि इंशुल्लक जी और भैया जी आदि की यदि प्रत्यक्षानावरण कसाय है तो इनको एक गोली बहुत है। इसके बाद जो ग्रस्त जीवन जी रहे उनकी अप्रत्यक्षानावरण कसाय है तो कहते हैं 2 गोली तो लगेंगी, लेकिन जो अभी मिथ्यात्व में परिणमन कर रहा है, पूरी तरह से दलदल में फंसा है, तो आचार्य कहते हैं इसको 2-2 गोली तीनों टाइम देनी पड़ेगी। क्या समझ रहे? डोज है, क्या है? हिसाब से लगता है। बीमारी भले एक ही है, सबको एक सी बीमारी है, जन्म जरा मृत्यु, ये 3 ही रोग हैं। कितने रोग हैं? इन रोगों को बढ़ाने वाले, इन रोगों को हवा देने वाली ये कसाय, ये कर्म आदि हैं जो इस रोग को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबसे हमारी चर्या क्या है? रोज मंदिर आकर के शिव दर्शन करना और चले जाना हो गया काम? तो आचार्य कहते नहीं। देव दर्शन का नियम तो जैन कुल में जन्म लेने के साथ ही प्रारंभ हो गया था। अब आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब आपको जैन ही बनकर के नहीं रहना है, जैन श्रावक होना है। क्या होना है? जैन कुल में पैदा होकर के जैन साहब तो हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? बहुत सारे लोग यहां पर होंगे जो अन्य जाति के लोग आपको जैन साहब बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? बोलते नहीं बोलते? किसको बोलते हैं? है कोई किसी को जैन साहब बोला जाता? आपको बोला जाता? कई दूसरे लोग जो होते हैं, जैन साहब जब हो गया, जैन साहब तो आप बन गए, पर जैन श्रावक बनिए। क्या बनिए? जैन। और जैन श्रावक कौन? जिसके लिस्ट में देव पूजा, क्या? देव पूजा, भगवान जिनेंद्र की पूजा के लिए वह प्रतिदिन धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर में उपस्थित होता है, वो जैन श्रावक है। वो जितने लोग रोज धोती दुपट्टा पहन रहे हैं, वे श्रावक की कैटेगरी में। तो रोज भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करिए, भगवान जिनेंद्र की पूजा करिए और अपने आप को जैन साहब से जैन श्रावक बनाइए। क्या बनाइए? जैन श्रावक बनाइए। अब जैन श्रावक बन करके आपने पूजा प्रारंभ कर दी, फिर गुरु उपासती, गुरुओं की उपासना हमने प्रारंभ। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देव पूजा तो करते हैं लेकिन गुरुओं की उपासना नहीं करते। जैन कुल में जन्म लिया है लेकिन गुरुओं के पास पहुंचने की उनके भीतर योग्यता ही नहीं है। ऐसे कर्म आड़े आ जाते हैं कि वे गुरु के पास नहीं पहुंच पाते। गुरु उपासना, फिर स्वाध्याय, देव पूजा की, स्वाध्याय कर रहे हैं लेकिन बीच का जो था गुरु उपासती, उस कर्तव्य को उन्होंने अलग कर दिया, निकाल दिया। वो उनसे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनकी मान्यता है कि इस काल में गुरु होते ही नहीं है, मुनि होते ही नहीं। ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।